जाइगैंटोपिथेकस ब्लैकी आज तक का सबसे बड़ा एप। ये कहाँ रहता था, कितना बड़ा था, क्या खाता था और इसे डिस्कवर कैसे किया गया, आज के वीडियो में फिर से जिंदा करेंगे हम जाइगैंटोपिथेकस ब्लैकी को। नमस्कार दोस्तों, आज से 25 लाख साल पहले इमेजिन करिए उस एरिया को जो आज साउथ चाइना में आता है। साउथ चाइना का यह इलाका आज कुछ ऐसा दिखता है। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि तब यह इलाका कैसा दिखता होगा। उस समय यह घने जंगलों से ढका रहता है। यह अर्थ की हिस्ट्री का वो टाइम है जिसे प्लाइस्टोसीन इपॉक या आइस एज कहा जाता है। यह एक ऐसा टाइम रहा जब अर्थ पर बहुत बड़े मैमल्स ने राज किया। मैमथ, सेबरटूथ, मैस्टेडॉन, ग्लिप्टोडॉन्स ये सभी इसी टाइम पीरियड के मेगाफोना के पार्ट थे। मेगाफोना यानी विशाल जीव। आइस एज के दूसरे बड़े जानवरों की तरह ये भी विशालकाय हैं। 10 फीट की ऊंचाई और वजन 300 किलो। आज के गोरिल्ला से लगभग 2 गुना वजन। इतने बड़े बॉडी को सपोर्ट करने के लिए इन्हें अपना ज़्यादातर समय खाने में बिताना पड़ता है और इनकी प्राइमरी डाइट फलों पर आधारित यानी फ्रूट बेस्ड रहती है। साइंटिस्ट इन्हें रियल लाइफ किंग कॉन्ग भी कहते हैं। आज के ओरंगुटान्स इनके सबसे नज़दीकी लिविंग रिलेटिव्स माने जाते हैं। 2016 की फिल्म द जंगल बुक में बंदरों के राजा लुई को एक जाइगैंटोपिथेकस ब्लैकी के रूप में ही दिखाया गया था। I am the king of the Badalag. Call me Louis. अगर यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। कर दिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। जाइगैंटोपिथेकस ब्लैकी की खोज की कहानी भी कुछ कम इंटरेस्टिंग नहीं है। 1935 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट रैल्फ वॉन काम के सिलसिले में हांगकांग जाते हैं। हांगकांग में एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन शॉप में उन्हें एक छोटी सी हड्डी को ड्रैगन बोन के नाम से बेचा जाता है। हड्डी देखते ही रैल्फ पहचान लेते हैं कि वो किसी बहुत बड़े एप का मोलार टूथ है। मोलार टूथ पीछे के दांतों को कहा जाता है जिनसे हम खाना चबाते हैं। वो इस जानवर का नाम भी रख देते हैं, जाइगैंटोपिथेकस ब्लैकी। जाइगैंटोपिथेकस का मतलब होता है जायंट एप। 1963 तक साउथ चाइना रीजन में 16 गुफाओं में जाइगैंटोपिथेकस के 4 जबड़े यानी जॉ बोन्स और करीब 2000 दांत मिलते हैं। यहाँ 2 अजीब चीजें होती हैं। पहली कि जाइगैंटोपिथेकस का कोई भी फॉसिल नहीं मिलता है और दूसरी कि सारे दांत केव्स में मिलते हैं। जाइगैंटोपिथेकस एक एप था और एप केव ड्वेलिंग एनिमल्स नहीं होते हैं। इन दोनों सवालों के जवाब भी छुपे थे उन्हीं दांतों में। केव्स में मिले दांतों पर रोडेंट बाइट मार्क्स दिखाई देते हैं। रोडेंट्स यानी चूहे और गिलहरियों जैसे जानवर जिनके आगे के दांत उम्र भर बढ़ते रहते हैं। स्टडी करने पर पता चलता है कि निशान पॉर्क्यूपाइन के दांतों के हैं। पॉर्क्यूपाइन्स भी एक तरह के रोडेंट ही होते हैं। पॉर्क्यूपाइन्स दूसरे जानवरों की हड्डियों को खाते हैं ताकि वो अपने शरीर के कांटों, जिन्हें क्विल्स कहा जाता है, उन्हें मेंटेन कर सकें और ग्रो कर सकें। पॉर्क्यूपाइन्स ने जाइगैंटोपिथेकस के शरीर की सारी हड्डियां केव्स में लाके खा ली थी, लेकिन वो उसके दांतों को खा नहीं पाते हैं क्योंकि जाइगैंटोपिथेकस के दांतों पर इनामल की एक मोटी लेयर होती है। इनामल दांतों के ऊपर की हार्ड लेयर को कहा जाता है। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी में इनामल सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। इसकी हार्डनेस स्टील और टाइटेनियम की हार्डनेस के बीच में कहीं होती है। इनामल के बिना शायद जाइगैंटोपिथेकस के सारे नामो निशान दुनिया से मिट जाते। अब वापस आते हैं मेन स्टोरी लाइन पे। साउथ चाइना के जंगलों में ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण जाइगैंटोपिथेकस एक्सटिंक्ट हो गए। जनवरी 2024 में चाइनीज और ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट की एक टीम ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। टीम ने कटिंग एज डेटिंग टेक्निक्स का यूज किया। इससे एक नई पिक्चर उभर कर सामने आई। जाइगैंटोपिथेकस स्पीशीज के 22.5 लाख सालों के जीवन काल के दौरान इनके दांतों का साइज बढ़ गया था। इस बात से पता लगता है कि उनकी डाइट में चेंजेस आ रहे थे। फ्रूट्स के साथ उन्हें फाइब्रस और जमीन में उगने वाली चीजें भी खानी पड़ रही थीं। आज से 7 लाख साल पहले क्लाइमेट चेंज होता है।
सीजनैलिटी बढ़ जाती है और फल देने वाले पेड़ कम होने लगते हैं। घने जंगलों की जगह ग्रासलैंड्स लेने लगते हैं और जाइगैंटोपिथेकस का हैबिटेट सिकुड़ने लगता है। ऐसी सिचुएशन में जाइगैंटोपिथेकस का साइज, जो उसका सबसे बड़ा एसेट था, वो ही उसके लिए लायबिलिटी बन जाता है। डाइटरी शिफ्ट और क्लाइमेट चेंज के कारण जाइगैंटोपिथेकस की पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती चली जाती है और आज से 2.5 लाख साल पहले जाइगैंटोपिथेकस द रियल किंग कॉन्ग्स धरती पर से हमेशा के लिए लुप्त हो जाते हैं। अगर जाइगैंटोपिथेकस की कहानी सुनकर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।